नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल मानवेंद्र लाइव नंबर 1 में। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आ गया हूँ। ब्रेन, मस्तिष्क आपको बहुत ही शानदार तरीके से सिखाया जाएगा। मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं, आइए चलते हैं आगे, ध्यान से समझते हैं। मस्तिष्क को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। यहाँ पे लिख देते हैं पश्च मस्तिष्क। मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अब अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पहला भाग है सेरिब्रम। दूसरा भाग है डाइएनसेफेलॉन। डाइएनसेफेलॉन। अब डाइएनसेफेलॉन के भी 2 भाग बनाए गए हैं। पहला भाग है थैलेमस और दूसरा इसका भाग है हाइपोथैलेमस। अब मध्य मस्तिष्क में आ जाते हैं। मध्य मस्तिष्क को कितने भागों में विभाजित किया गया है? मध्य मस्तिष्क को मुख्यतः मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सेरिब्रल पेंडिकल। पहला भाग है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और इसका दूसरा भाग है सेरिब्रल पेंडिकल। अब पश्च मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है सेरिबेलम और दूसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इस प्रकार से मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आइए समझते हैं इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, ये कितने प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं और इनके बारी से इनके कार्य समझते हैं। प्रत्येक ब्रेन का क्या कार्य होता है, इसका क्या महत्व होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मस्तिष्क का भार कितना होता है। मस्तिष्क का भार, इसका भार होता है 1400 ग्राम। मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। जो मस्तिष्क में जो हड्डियां पाई जाती हैं, वो हड्डियों का जो खोल होता है, सुरक्षा कवच होता है, वो क्रेनियम का बना होता है। क्रेनियम जो मस्तिष्क का खोल बना होता है, उसको क्रेनियम के नाम से जानते हैं और ये मस्तिष्क की रक्षा बाहरी आघातों से बचाती हैं। ये मस्तिष्क की रक्षा करती हैं। और जो फेस होता है, अपने पूरे खोपड़ी का जो फेस होता है, चेहरा होता है, वो पूरे खोपड़ी का 2/3
3 भाग होता है, 2/3 भाग अग्रभाग होता है। अग्रभाग इसको कहते हैं, अग्र मस्तिष्क या अग्रभाग, इतना याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अब बारी बारी से इनको समझेंगे अच्छे से, इनके कार्य क्या होते हैं। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम, सेरिब्रम के कार्य, इसका कार्य क्या है सेरिब्रम का, यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, यह बुद्धिमत्ता और स्मृति और इच्छा शक्ति और ऐच्छिक गतियों, ज्ञानवाणी, ऐच्छिक गतियों, ज्ञानवाणी एवं चिंतन का केंद्र है, चिंता करते हैं, सोचते हैं, वो सब कौन काम, किसका कार्य है, वो है सेरिब्रम का कार्य, चिंतन का केंद्र है। ठीक है, चिंतन का केंद्र पहला भाग हो गया इसका, अग्र मस्तिष्क का सेरिब्रम। अब डाइएन्सेफेलॉन के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 थैलेमस, समझते हैं थैलेमस का, इसका क्या कार्य होता है। यह ठंडा, गर्म, दर्द आदि पहचानने का केंद्र होता है। कौन, थैलेमस जो मस्तिष्क का एक भाग होता है, वो यह ठंडा गर्म, दर्द इत्यादि पहचानने का केंद्र होता है। ठंडा गर्म दर्द ये महसूस कौन कराता है, कहाँ से पता चलता है, थैलेमस मस्तिष्क से हमें पता चल जाता है कि हमारे दर्द है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है इत्यादि, ये इसका केंद्र होता है थैलेमस। अब चलते हैं हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस का, इसकी क्या विशेषता होती है। यह भूख, प्यास, निद्रा, हाइपोथैलेमस यहाँ लिख लेते हैं, हाइपोथैलेमस यह भूख लगती है, प्यास, निद्रा, ताप नियंत्रण, प्रेम, घृणा, ताप नियंत्रण, प्रेम, घृणा इत्यादि का केंद्र होता है। ताप नियंत्रण का केंद्र होता है। इस तरह से इसका ये कार्य होते हैं हाइपोथैलेमस। और नियंत्रण किस पे करता है, पसीना, नियंत्रण किसका करता है, पसीना है। ज़्यादा पसीना आता है सोचने से तो पसीने पर नियंत्रण करता है। गुस्सा, खुशी और रक्तदाब आदि पर नियंत्रण करता है, ये होता है। आगे चलते हैं, अगला मस्तिष्क आ जाइए कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना में। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना समझते हैं अच्छे से। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं।
यह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति का केंद्र होता है। यह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति का केंद्र होता है। जैसे सूर्य को हम ज़्यादा देर तक नहीं देख पाते हैं, तुरंत ब्रेन बता देता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो ब्रेन का मध्य मस्तिष्क का भाग होता है, वहाँ से हमें तुरंत मना कर देता है कि दृष्टि एवं श्रवण शक्ति, यानी नहीं, ज़्यादा रोशनी को हम देख नहीं सकते हैं, ज़्यादा ध्वनि को हम सुन नहीं सकते हैं, तुरंत वहाँ से ध्यान हटा देता है। वो किसका कार्य है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का कार्य है। आगे चलते हैं। सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल ये मध्य मस्तिष्क का सेकेंड भाग होता है। ये इसकी क्या विशेषता होती है, आइए समझते हैं। इसे क्रूरा सेरिब्री भी कहा जाता है। इसे क्रूरा सेरिब्री भी कहा जाता है। क्रूरा सेरिब्री भी इसे कहा जाता है। यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु यानी रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। आगे चलते हैं। सेरिबेलम इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? सेरिबेलम इसकी क्या विशेषता होती है? यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है और ऐच्छिक पेशियों से संकुचन पर नियंत्रण करता है। ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। आगे चलते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा। यह मस्तिष्क का सबसे पश्च भाग होता है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा यह मस्तिष्क का सबसे पश्च भाग होता है और इसकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। ये इसका मुख्य कार्य होता है उपापचयन, रक्तदाब, उपापचयन इसका मुख्य कार्य होता है और रक्तदाब आहार नाल के क्रामाकुंचन, ग्रंथि स्राव, और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, यह हृदय की धड़कनों पर नियंत्रण रखता है। यह हृदय की धड़कनों पर नियंत्रण रखता है। आई होप, उम्मीद करता हूँ अच्छे से ब्रेन आपको समझ में आ गया होगा। ब्रेन से रिलेटेड इसमें ब्रेन में ग्रंथि भी समझ लेते हैं। इसी के साथ साथ ग्रंथि जो ब्रेन में पाई जाती है, मास्टर ग्रंथि के नाम से उसको जाना जाता है। जैसे पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि यह कहाँ पर पाई जाती है और इसका भार क्या होता है? तो सबसे पहले पीयूष ग्रंथि जो होती है, इसका भार होता है 0.6 ग्राम। इसका भार होता है पीयूष ग्रंथि का। पीयूष ग्रंथि का भार 0.6 ग्राम होता है और यह स्कुल के फेहनोइड हड्डी, स्कुल की फेहनोइड हड्डी के सेला टार्सिका
सेला टार्सिका, सेला टार्सिका नामक गर्त, टार्सिका नामक गर्त उसको बोलते हैं। सेला टार्सिका नामक गर्त में पाई जाती है और यह बिल्कुल इस तरह से होता है गड्ढा, ऐसे मटर के आकार का होता है, मटर के आकार की इस तरह से इसको फेनोइड हड्डी बोलते हैं। और ये सेला टार्सिका, इसका गड्ढे का नाम गर्त, इसको सेला टार्सिका गर्त में ये पाई जाती है। इसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ब्रेन और पीयूष ग्रंथि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।